है सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। कैसे हो आप सब लोग? मैं विश्वास करता आप सब लोग बेहतर हो, अच्छी सेहत में हो, खुश हो, आशीषित हो। और इससे बढ़कर बात नहीं है। इन दुनिया की खबरों को अगर हम देखते हैं और हमारे जीवन को जब देखते हैं, परमेश्वर को हम लाखों लाख धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को, क्योंकि उसने हमें जीवितों की भूमि पर रखा कि हम उसके वचनों को सुनने पाए। क्यों ना एक छोटी सी प्रार्थना के साथ में आज का हम वचनों को हम शुरुआत करेंगे। पिताजी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जब हम आपके पवित्र वचनों की और हमारे ध्यान को लेकर जाते हैं। धन्यवाद देते प्रभु कि आपने हमें सुनने के कान दिए। धन्यवाद देते इस टेक्नोलॉजी के लिए प्रभु जी, जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसका इस्तेमाल हम आपके वचनों को सुनने के लिए कर रहे हैं। प्रभु, हम प्रार्थना करते कोई भी बाधा न आए, पर आपके वचनों को स्पष्ट रीति से सीखने के लिए और सुनने के लिए मदद करना। सारी बातों में हम आपको आदर देते हैं। हमें सुनने वाले कान दिया है, इसलिए पिताजी हम आपको धन्यवाद देते। पवित्र आत्मा, आप हमारी अगुवाई करना और सारी बातों में प्रभु यीशु को आदर हम देते हुए धन्यवाद के साथ में यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। हमने बड़ी अच्छी रीति से आराधना किया। मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्यारो, आराधना करते कि हम हमारे संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय, संपूर्ण शक्ति से अपना प्यार उस परमेश्वर की ओर बताते हैं जिसने हमें बचाया और सुरक्षित रखा, और बदले में परमेश्वर अपना प्यार हमारे और इस रीति से बताता है कि वो अपने अनुग्रह को हम पर करता है। उसकी कृपा की दृष्टि, उसकी सुरक्षिता और प्रोटेक्शन हमारे ऊपर हर समय बना रहता है। उसके प्यार करने के तो कई सारे तरीके हैं। मैं शायद से उसके प्यार के उस गहराई को प्रॉब्ली मैं नाप नहीं सकता हूँ। इसलिए मैं परमेश्वर के वचनों की ओर जाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन हमसे किस रीति से बात करता है। 1 John and chapter 14 and verse 19 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, और उस वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। बहुत ही अच्छा वचन है, गौर से सुनना। लिखा है इस प्रकार से, हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। प्रेरित यूहन्ना के बारे में अगर मैं चंद बातों को बताऊं तो प्रेरित यूहन्ना का बताने का अंदाज ही, शुरुआत ही कुछ इस प्रकार से करता है कि वो प्रेम के बारे में, उस अगापे लव जिसको निस्वार्थ प्रेम रहता है, उसके बारे में बताता है। उसके राइटिंग्स में अगर आप देखते हो तो अराउंड 30 बार उसके बारे में वो बताता है कि परमेश्वर का प्रेम जो है वो अगापे प्रेम है। पौलुस के राइटिंग में अगर आप देखते हो, पत्र को जब लिखता है तो वो लोगों को विश्वास की बात करता है। विश्वास में मजबूत हो, विश्वास की दौड़ दौड़ो, राइट। पत्रस के लिखने के अंदाज को अगर आप देखते हो तो वो आशा बताता है। मसीह में हम एक नई आशा। और याकूब के लिखने के अंदाज को अगर आप देखते हो तो कहता है कि हमने अच्छे कार्य को करना चाहिए, राइट। सबके लिखने के अलग अलग अंदाज है, पर वो सारी बातें एक ही परमेश्वर को बताती है जो जिंदा परमेश्वर है, और उसकी इच्छा हमारे जीवन के लिए क्या है। बोले एक छोटी सी कहानी के साथ शुरुआत करो। एक बार ये होता है कि एक प्रचारक को एक कलीसिया इनवाइट कर दी ताकि उनके कलीसिया में आकर वो प्रचार करे। और पहला इतवार होता है उनका, और वो कलीसिया में जब आता है, खोलता है वचनों को और पढ़ना शुरुआत करता है। 1 John chapter 4 and verse 11 को पढ़ता है, और उसके बाद में इस प्रकार से लिखा है इस वचनों में, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। और इस वचनों को पढ़ता है, बहुत सुंदर रीति से एक्सप्लेन करता है, समझाता है कि हमने किस रीति से एक दूसरे से प्रेम करना है। और सारी कलीसिया बहुत खुश हो जाती है। एग्जैक्टली बहुत खुश हो जाती हो। और उसके बाद में प्रचारक को अप्रिशिएट करती है, तालियां बजाती है उसके लिए, और सारी बातें होने के बाद में उसको जो ऑफरिंग होता है उसको दे देते हैं, और वो प्रचारक चले जाता है। और बाकी कलीसिया के लोग सोचते हैं कि ये प्रचारक बड़ा अच्छा प्रचारक है, हम उसको फिर से एक बार बुलाएंगे। सो अगले इतवार के दिन भी उस प्रचारक को बुलाया जाता है। प्रचारक बड़ा खुश आता है, पुलपिट के ऊपर खड़े हो जाता है, बाइबल को खोलता है और बोलता है, चलो अब निकालेंगे वचनों में से। और 1 John chapter 4 and verse 11, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हम भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। और एग्जैक्टली सेम वचनों से, सेम इलिस्ट्रेशन से, सेम शब्दों से वो प्रचार करता है। और बाकी सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, ये पास्टर क्या कर रहा है। पिछले इतवार को तो इसने ये संदेश दिया था। लोग सोचते हैं कि शायद से वो भूल गया है,
ठीक है, शायद से वो भूल गया क्योंकि वो अलग अलग जगहों पे जाता है, शायद से भूल गया है। सो लोग सुन लेते उस दिन भी प्रचार को कि एक दूसरे से प्रेम करना चाहिए। लोग फिर ताली बजाते, पर इस समय कम अप्रिसिएशन उस प्रचारक को मिलता है, वो चले जाता है। तीसरी इतवार के दिन ये लोग सोचते कि यार इसको इस समय वो गलती नहीं करेगा, इसको फिर से बुलाए। तो फिर से उस प्रचारक को बुलाया जाता है और प्रचारक गेस करो क्या वचनों को निकालता है, 1 जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 11। और ये लोग जब सोचते कि अरे क्या कर रहा है, एक विश्वासी बीच में खड़ा हो जाता है, बोलता है पास्टर आप क्या बात कर रहे हो, ये तो वचनों को आपने पिछले इतवार उसके पहले के इतवार को भी बताया, आप इसे फिर रिपीट क्यों कर रहे हो। पास्टर का जवाब इस प्रकार से, मैं इस प्रचार को फिर से एक बार रिपीट कर रहे हो क्योंकि आप लोगों के ये बात समझ में नहीं आई है। ठीक है, कि एक दूसरे से प्यार करने की बात आपके समझ में नहीं आई है, और जब तक कि आपको ये बात समझ नहीं आती है तब तक मैं इस बातों को प्रचार करूंगा, और जब आपको समझ जाएगी मैं दूसरे विषय को आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर को। अगर आपको लगता है कि इस प्रचार को आपने पहले कभी सुना है, फिर भी एक बार मैं आपको रिमाइंड करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन क्या चाहता है, परमेश्वर हमारे जीवन से किस प्रकार की बातों को चाहता है। 3 महत्वपूर्ण बातों को, 3 बड़ी महत्वपूर्ण बातों को मैं आपके साथ में बांटना चाहता हूं, और गौर से सुनना कि परमेश्वर का वचन क्या बात करता है। पहली बड़ी महत्वपूर्ण बात, यूहन्ना 1 जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 7 से लेकर तो वर्स 10 तक के, पहले यूहन्ना उसका 4था अध्याय और उसके 7 वचन से लेकर तो 10 वचन तक के पहली महत्वपूर्ण बात यह है कि मसीह प्रेम परमेश्वर से आता है। ठीक है, क्रिश्चियन लव कम्स फ्रॉम गॉड। अंग्रेजी में अगर आप फॉलो कर रहे हो मुझे, तो क्रिश्चियन लव, क्राइस्ट लव कम्स फ्रॉम गॉड। मसीह प्रेम जो है वो परमेश्वर से आता है। देखो मैं वचनों को आपके लिए पढ़ता हूँ, और देखो वचनों में क्या लिखा है। चैप्टर 4 एंड वर्स 7 to 10। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। वचन यहाँ पर परमेश्वर कितना गहराई से हमसे प्रेम करता उसके बारे में लिखा है। वचन में लिखा है कि ये प्रेम हमने उससे नहीं किया। मैं परमेश्वर को ढूंढने के लिए नहीं गया था, परमेश्वर मुझे ढूंढते ढूंढते आया है। ठीक है, लोग परमेश्वर के पास में जाते, पर इस परमेश्वर के बारे में, इस प्रभु यीशु नासरी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो आपको ढूंढते ढूंढते आया, उसने मुझे ढूंढते ढूंढते मुझे पाया जब मैं उस पापों के दलदल में, कीचड़ में फंसा हुआ था और सोच रहा था कि मैं यहाँ से कैसे निकलूं, आशा खो बैठा था। परमेश्वर ने अपना हाथ बढ़ाकर मुझे उस जगह से निकाला। परमेश्वर ढूंढते ढूंढते आता है। परमेश्वर अपना प्रेम सबसे पहले हमारे ओर बताता कि जब हम गुनाहगार ही थे, जब हम पापों में फंसे थे, जब हम एक दूसरे के, परमेश्वर के बैरी थे, जब शैतान के जाल में इस रीति से जकड़े हुए थे जहां से हमें निकलने की कोई गुंजाइश नहीं थी, तब उस परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए और मेरे लिए भेजा, जो करीब 2000 साल पहले उस सलीब पर मारा गया। उसके लहू बहाने से आपको और मुझे उसने पापों से आजादी दी, आपको और मुझे उसने खरीदा है, और ये उद्धार का संदेश है मेरे प्यारो। आमीन, हालेलुया। कई साल पहले मैंने इस संदेश को सुना, मैंने अपने जीवन को उस प्रभु यीशु मसीह को दिया। मेरा नाम नहीं बदला, ना ही मेरा शरीर में कुछ और बदलावट हुई, मेरा बदला कुछ तो मेरा स्वभाव बदला, मेरा सोच और विचार करने का तरीका बदला। और मसीह यीशु के पीछे आने वाले हर एक व्यक्ति मेरे साथ में सहमत रहेगा कि प्रभु यीशु मसीह हमारे विचार को, सोच को, जीवन को, जिंदगी को, रहने के तरीके को, देखने के तरीके को, विचार करने के तरीके को बदलता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। हे प्रभु की स्तुति हो। याद रखना इस बड़े महत्वपूर्ण बातों को कि मसीह के प्रेम को आप तब दर्शा सकते हो
ठीक है, मसीह के प्रेम को आपके जीवन के द्वारा आप तब दिखा सकते हो, प्रकट कर सकते हो, जब आप खुद परमेश्वर के प्रेम को भली भांति समझते हो। ठीक है, जब आप प्रभु के प्रेम को सही समझते हो तभी आप लोगों तक उस प्रेम को बता सकते हो। और जिस दिन आपने मसीह के प्रेम को मेरे प्यारों जाना है, जिस दिन आपने मसीह के प्रेम को समझा है, आपको कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है, आपको कोई भी बोल नहीं सकता कि उठो भाई प्रभु के बारे में बताओ, उठो भाई परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के प्यार को लोगों को बताओ। नहीं, ये ऑटोमेटिकली आप प्रभु के प्रेम के बारे में लोगों को जाकर बताते हो। क्या क्या हो रहा है, क्यों हम इस प्रकार की बातों को हमारे जीवन के लिए नहीं कर रहे हैं, क्यों हमें लोगों को प्रभु के बारे में बताना पसंद नहीं है, क्यों हम प्रभु के मसीह के प्रेम से दूसरों को प्रेम करना पसंद नहीं है। ठीक है, क्योंकि मेरे प्यारों अब तक के शायद से हमने प्रभु को अच्छी रीति से जाना नहीं है। राइट, परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ये नहीं देखता कि मैं कितना अपराधी था, परमेश्वर ने ये नहीं देखा कि मैं कितने कीचड़ में, कितने गुनाहगार में, कितने बुरी संगति में फंसा हुआ था। परमेश्वर ने मेरे उन सारे कमियों को, सारे उन पापों को नजरअंदाज करते हुए मुझसे उसने प्यार किया। प्रभु का वचन बताता है अगर प्रभु जिन बातों से घृणा करता है, वो बातों को अलग रख कर अगर प्रभु मुझसे प्यार करता है, तो मैंने भी जिन बातों को मुझे पसंद नहीं है, न लोगों की बातों को पसंद नहीं है, उन बातों को भूलकर मुझे लोगों से प्यार करना है। परमेश्वर चंद बातों से घृणा करता है। जब मैंने परमेश्वर के वचनों में देखा तो मैंने देखा इस प्रकार से नीति वचन की किताब और उसका 5वां अध्याय, उसका 16 वचन, 17, 18 और उसके 19 वचन में चंद बातें जिससे परमेश्वर घृणा करता है। ठीक है, ये घृणा करने के बावजूद भी, ठीक है, जिन बातों को परमेश्वर मेरे जीवन में पसंद नहीं करता, उनके करने के बावजूद भी जब मैं उस प्रकार से करता हूं, फिर भी वो अपना प्यार, हालेलुया। देखो तो वचनों में क्या लिखा है। नीति वचन chapter 5 and verse 16 and chapter 6 and verse 16 to verse 19 में इस प्रकार से लिखा है, 6 वस्तु से यहोवा बैर रखता है, पसंद नहीं करता हो, वरन 7 है जिससे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें। ठीक है, मसीह के प्रेम को अगर हमने अब तक के नहीं जाना, क्यों मसीह मुझसे प्रेम करता है और क्यों मैंने दूसरों से प्रेम करना है, इस वचनों के प्रकाशन को गौर से सुनना। देखो वचनों में ऐसा लिखा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ और निर्दोष का लहू बहाने वाले हाथ, अनर्थक कल्पना गढ़ने वाला मन, बुराई करने को वेग दौड़ने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी और भाई के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि ऐसे स्वभाव रखने वालों से, ऐसे कार्य करने वालों से परमेश्वर घृणा करता है। और परमेश्वर ने मुझसे भी घृणा करना था, मुझे भी उसने मेरे पास नजदीक आना नहीं था, पर प्रभु का वचन मुझे बताता है मैं इतने अपराधों में होने के बावजूद भी मसीह ने मुझसे प्यार किया। परमेश्वर ने अपने बेटे को मेरे लिए भेजा ताकि वो मुझसे प्रेम करता है, इसलिए मैं भी दूसरों से, मैं पहले परमेश्वर से प्रेम करूं और फिर दूसरों से प्रेम करूं। परमेश्वर का वचन मुझे यहाँ पर मदद करता है इन सारे बातों को बताने के लिए और समझने के लिए और मेरे जीवन में लागू करने के लिए। राइट, आप कहोगे मुझसे, भाई सही है, आप पास्टर जी हो, आप वचनों के पास में रहते हो और प्रभु के और नजदीकता में रहते हो, आपके लिए सारे बातें आसान है, पर हम तो एक साधारण व्यक्ति है और मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूँ, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, मैं भी एक साधारण व्यक्ति हूँ। पर परमेश्वर का वचन बताता है जब हम उस परमेश्वर से नजदीकता बढ़ाते हैं, ठीक है, प्रभु यीशु मसीह एक बड़ा ही सटीक उदाहरण देता है, बताता है कि परमेश्वर का वचनों का जब हम आदर करते हैं और आज्ञा पालन करते हैं, आत्मिक जीवन में जब हम बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो मसीह यीशु हमारी मदद करता है कि हमारे स्वभाव को बदले इस प्रकार से। मेरे घर में जो मेरा नेटिव घर है, वहाँ पर सागवान का झाड़ है, ठीक है, प्रॉब्ली अभी कट चुका है, पर जब मैं घर में रहता था तो मैं सागवान के झाड़ के पास में और उसके पास में मेरे घर के पास में एक बादाम का भी झाड़ था और कुछ दिन के बाद में
हमको संतरे का भी झाड़ दिया गया है, ठीक है। सो मैं सागवान के झाड़ के पास खड़े रहकर संतरे की अपेक्षा नहीं कर सकता हूं, राइट, क्योंकि वो झाड़ का स्वभाव ही नहीं है कि वहां से मुझे संतरे उस प्रकार से मिले, राइट। जिस झाड़ से संतरे मिलेगी उसी के पास में अगर मैं खड़े रहकर अपेक्षा करता हूं तो मुझे जरूर संतरे उस झाड़ से मिलेंगे। संतरे का झाड़ संतरे को ही उत्पन्न करता है, सेब का झाड़ अंगूर के जो दाखलता होती है वो अंगूर को ही निकालती है, राइट। परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है जॉन चैप्टर 15 एंड वर्स 5 में, बड़ा ही सटीक वचन है यहां पर, और मैं चाहूंगा कि आप उस वचनों को सुनो। देखो तो परमेश्वर का वचन क्या लिखा हुआ है, चैप्टर 15 एंड वर्स 5, मैं दाखलता हूं तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। मुझसे अलग रहकर, प्रभु यीशु से अलग रहकर आप दूसरों के प्रति प्यार बता ही नहीं सकते हो। मसीह का प्रेम हमें परमेश्वर का जो परमेश्वर से आता है, मसीही प्रेम हमारे अंदर में उत्पन्न होता है तो वो सिर्फ परमेश्वर की ओर से आता है। और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मुझसे जुड़े रहो, मेरे वचनों का आदर करो। तुम कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना बन गए हो, कितने भी ज्यादा एक्सपर्ट्स क्यों ना बन गए हो, कितने भी उम्र तुम्हारी क्यों ना हो, मुझमें बने रहो। मेरे प्यारों बताना चाहता हूँ, जो इंडस्ट्रियल एरिया हो रहता है जहाँ पर लोग काम करते हैं, सबसे ज्यादा जिन लोगों की हाथ या पैरों में जो छोटे आती है वो लोग होते हैं जो एक्सपर्ट्स रहते हैं। उनको लगता है कि चल मशीन जो है मैं चला सकता हूँ, है ना, कोई दिक्कत नहीं, मैंने उसको 20 या 25 40 सालों से मैं इसको चलाते आ रहा हूँ, मैं जानता हूँ मशीन कैसे चलाने का। और ऐसे ही लोग होते हैं जिनके हाथ और पैरों में चोटें लगती है, जिनका एक्सीडेंट होता है। पर जो नए कारागिर होते हैं वो बड़ी ही दक्षता लेते हैं, ठीक है, बड़े कॉशियस रहते हैं कि कैसे मशीन को ऑपरेट करें, राइट। काफी ये बातें आपको समझने के लिए परमेश्वर का वचन हमें मदद करता है। मसीह के साथ में जुड़ो, मसीह को और भी गहराई से जानने की कोशिश करो। जरूरी नहीं कि आप सब कुछ जानते हो, राइट, और इसलिए आपको जानने की जरूरत नहीं। आज भी मैं एक बाइबल का एक स्टूडेंट और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर सीखने के लिए मेरा हृदय हर समय तैयार रहता है। प्रतिदिन परमेश्वर, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, परमेश्वर का वचन सबसे पहले मुझसे बात करता है, मुझे वो बदलता है ताकि मैं उन वचनों को आप तक के पहुंचाने पाऊं। और ये परमेश्वर का वचन है, मसीही प्रेम परमेश्वर से आता है। पहली बात मैंने आपको बताई। दूसरी बात बताना चाहता हूं, विश्वासी या मसीही प्रेम परमेश्वर को दर्शाता है, ठीक है। मसीही प्रेम जो है परमेश्वर को दर्शाता है। आगे के वचनों में आपको ले जाना चाहता हूं। होप आप मुझे सुन रहे हो, राइट। सो अगर आप मुझे सुन रहे हो तो प्लीज आपके बाइबल में से आप इन वचनों को निकालना। फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 11, 12 एंड वर्स 13। फर्स्ट जॉन चैप्टर 4 वर्स 11, 12 एंड वर्स 13। एंड गौर से सुनना। देखो तो परमेश्वर का वचन क्या लिखा हुआ है। लिखा है इस प्रकार से, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। शायद से आपने इसको सही रीति से सुना नहीं, मैं आपके लिए फिर से पढ़ना चाहता हूं। देखो तो क्या लिखा है वचनों में, हे प्रियो, जब परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया। कैसे अवस्था में थे आप? कैसे अवस्था में थे? कैसे अवस्था में परमेश्वर ने आपसे प्रेम किया? वचन इस प्रकार से लिखा है, ऐसा प्रेम किया तो हमको भी आपस में प्रेम रखना चाहिए। परमेश्वर को कभी किसी ने नहीं देखा। यदि हम आपस में प्रेम रखें तो परमेश्वर हम में बना रहता है और उसका प्रेम हम में सिद्ध हो गया है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें बने रहते हैं और वह हम में, क्योंकि उसने अपने आत्मा में से हमें दिया है। प्रभु का वचन यहाँ पर मदद करता है उन बातों को समझने के लिए। यहाँ पर वचनों में जॉन लिखता है कि हमने परमेश्वर को देखा नहीं। हवा को हम देख नहीं सकते हैं, ठीक है, हवा को हम महसूस कर सकते हैं,
ठीक है ना, हवा को महसूस कर सकते, हवा आती है चले जाती है और उसके उस ठंडी हवा के उस बातों को उस स्पर्श को महसूस कर सकते। और प्रभु का वचन ऐसा ही बताता है, जिन लोगों ने परमेश्वर का अनुभव लिया है वो इस बातों को भली भांति समझ सकते हैं। परमेश्वर है और परमेश्वर जीवन बदलता है। एक बड़े महान व्यक्ति जो हमारे देश के राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी जी ने इस प्रकार से कहा, बड़ा ही सटीक उनका जो स्टेटमेंट था वो इस प्रकार से कहते हैं, मैं अंग्रेजी में उसको पढ़ता हूँ, बाद में उसको हिंदी में बताओ। आई लव योर क्राइस्ट बट आई डू नॉट लव क्रिश्चियंस। मैं मसीही से प्यार करता हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह से प्यार करता हूं, पर मैं विश्वासियों से, क्रिश्चियंस लोगों से मैं प्यार नहीं करता। काफी गंभीर अर्थ है इस स्टेटमेंट के पीछे। वो इसलिए इस प्रकार से इसलिए बताते हैं क्योंकि उन्होंने मसीह के जीवन को देखा, पर मसीह के पीछे चलने वाले लोग जो है उस जीवन को फॉलो नहीं कर रहे, उसके जैसे अनुकरण अपने जीवन में उसके कहने के अनुसार वो अपने जीवन में अनुकरण नहीं कर रहे। उसलिए कहता है मैं मसीह से प्यार करता हूं, पर मसीह विश्वासियों से मैं प्यार नहीं करता हूं। परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बताता है। परमेश्वर का वचन हमें दिखाता है कैसा है हमारा जीवन, क्या मैं परमेश्वर को सही प्रकार से रिफ्लेक्ट कर रहा हूं या बता रहा हूं या नहीं रहा हूं। दूसरी बातों को मैं आपको बता रहा हूं, परमेश्वर का प्रेम, मसीही प्रेम परमेश्वर को दर्शाता है। क्या आप सही प्रकार से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हो, मसीह के प्रेम को लोगों तक बता रहे हो या नहीं बता रहे हो? मेरे प्यारों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमारी मदद करता है कि सिर्फ हमारे वैयक्तिक जीवन में ही नहीं, ठीक है, मैं अपने आप के लिए विश्वासी बनकर रहूं, इसलिए परमेश्वर ने मुझे एक विश्वासी नहीं बनाया। गौर से सुनना, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, आपको सिर्फ परमेश्वर ने आप तक के सीमित रहने के लिए विश्वासी नहीं बनाया, पर आपका जीवन तो परमेश्वर ने उसकी तुलना एक नमक से और एक ज्योति से की है, उस उजाले से की है, उस घर से की है जो पहाड़ों के ऊपर बसा है, जो छुप नहीं सकता, उस ज्योति से की है। वचन कहता है कि तुम्हारे जो कार्यों को देखकर लोग जानेंगे कि इन लोगों का परमेश्वर, यस, इन लोगों का परमेश्वर जिंदा और जीवित परमेश्वर है। इन लोगों का परमेश्वर जब उनके जीवन में रहता है तो उनके जीवन में मिठास रहती है, क्योंकि तुम पृथ्वी के नमक हो। परमेश्वर का वचन मदद करता है इस प्रकार से समझने के लिए। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमसे पूछता है, कब तक हम लोगों को परमेश्वर के आत्मा ने इस बातों को रिमाइंड करने की जरूरत है कि दुनिया के तौर तरीके के अनुसार नहीं जियो, दुनिया के सोच विचार के अनुसार नहीं जियो। दुनिया के सोच विचार या दुनिया की जो मित्रता है वो परमेश्वर से बैर है। कब तक के पवित्र आत्मा ने हमें इस बातों को रिमाइंड करने की जरूरत है कि परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे तुम परमेश्वर से प्यार करते हो वैसे ही अपने पड़ोसी से भी प्यार करो। कब तक के परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने और उसके वचनों में ने हमें फिर से एक बार याद दिलाने की जरूरत है कि हमारा हर एक काम, हमारा हर एक चाल चलन, हमारा हर एक स्वभाव, हमारा हर एक उठना बैठना, हमारी बातचीत करना, हमारा व्यवहार, सारी बातें जो है, जो विश्वासी जीवन से जुड़ी है, डायरेक्टली आपका कनेक्शन उस पवित्र नाम से है जो है प्रभु यीशु मसीह का नाम। मसीह की पहचान, मसीह लोगों की पहचान मसीह जीवन से होती है। प्रभु का वचन कहता है, समझने में हमारी मदद करता है। वचन यहाँ पर बड़ा ही सटीक रीति से अगर मैं आपको पौलुस की भाषा में बताऊं तो 1 कोरिन्थियंस एंड चैप्टर 5 एंड वर्स 20 में यहाँ पर पौलुस इस प्रकार से कहता है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 20 में वचन इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हम पर मसीह के
राजदूत है, एम्बेसडर्स अंग्रेजी में उसको इस प्रकार से लिखा है, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा विनती कर रहा है, हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करा लो। हम मसीह के राजदूत हैं। What a great responsibility that God has put upon your and my life. We are the representative, we are the ambassadors of Christ. हम मसीह के राजदूत हैं। प्रभु का वचन यहाँ पर हमारी मदद करता है, और इसलिए जब एक राजदूत का काम आपको मिला है, हाउ डू यू रिप्रेजेंट गॉड, हाउ डू यू रिप्रेजेंट द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर के राज्य और परमेश्वर के बारे में आप कैसे प्रतिनिधित्व कर रहे हो। परमेश्वर का वचन हमसे पूछता है। परमेश्वर का वचन बड़ी गंभीर बातों को बता रहा है। मुझे नहीं पता मैं किस व्यक्ति से, किस परिवार से, किस जगह पर मैं आपसे बातें कर रहा हूं, पर परमेश्वर का वचन हमसे बातें करता है और बताता है कि अगर मसीह का प्रेम मेरे अंदर में है तो मुझे मसीह जीवन को, परमेश्वर को अच्छे रीति से प्रदर्शित भी करने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसा ही यहाँ पर 1 जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 11 to 13 में इसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है। मसीह के प्यार को एक दूसरे के साथ में बताना है, बांटते फिरना है। प्रभु का वचन बताता है। तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपके साथ में बताना चाहता हूं, मसीह का प्रेम हमें हियाब देता है कि हम परमेश्वर के सामने जाएं। मसीह का प्रेम, मसीही प्रेम हमें हियाब देता है। पर प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रेम हमसे किया, यह हमें बड़े हियाब देता है कि हम उस परमेश्वर की उपस्थिति में बेधड़क होकर जाएं। देखो तो वचनों में क्या लिखा है, 16, 17 एंड 18 इस वचनों को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। बड़ा ही महत्वपूर्ण वचन है। 16 वचन में ऐसा लिखा हुआ है, 1 जॉन चैप्टर 4 एंड वर्स 16, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसका विश्वास है। कैसा प्रेम रखता है परमेश्वर हमसे, कैसा प्रेम रखा? वचनों में लिखा है इस प्रकार से। अगर आपने इस वचनों को सुना नहीं तो मैं आपके लिए इस वचनों को बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे उसका नाश न हो पर अनंत जीवन पाए। इन वचनों में यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, और परमेश्वर हम में बना रहता है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हियाब हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे हम संसार में भी है। प्रेम में भय नहीं होता, वरन सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है, क्योंकि भय का संबंध दंड से होता है, और जो भय करता है वह प्रेम में सिद्ध नहीं हुआ। वचन 19 एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है। हम इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। राइट, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें बताना चाहता है कि हमें हमारे सभी कार्यों के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहने की जरूरत है। ठीक है, परमेश्वर के सामने मसीही प्रेम ही एक प्रेम है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का ही प्रेम जो उसने हमसे किया वो एक प्रेम ही है जो हमारे लिए हियाब का कारण बनता है कि हम न डरते हुए उस परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, उसको अब्बा और पिता कह के पुकारे, उससे उस पवित्र आत्मा को पूछे जो जिंदगी को, जीवन को बदलने में, पश्चाताप के हृदय को बनाने के लिए हमारी मदद करता है। राइट, परमेश्वर का वचन यहाँ पर हमें मदद करता है कि सिर्फ उद्धार के लिए ही हमें उसकी जरूरत नहीं थी, उतनी जरूरत हमें है कि हम हमारे दूसरों के प्रति हमको प्रेम को दिखाए। इसके लिए हमें परमेश्वर की जरूरत है। क्यों इस प्रकार से दूसरों को प्रेम करने के लिए क्यों हमको हिचकिचाहट होती है? दूसरे के ऊपर मसीह के जैसा प्रेम करने के लिए क्यों हमें अनकंफर्टेबल फील होता है? क्योंकि हमारा स्वभाव ही नहीं है कि हम अगापे लव से निस्वार्थ रीति से दूसरों से प्रेम करें। दुनिया की भाषा में अगर आप प्रेम की परिभाषा अगर मैं आपको बताऊं तो इस प्रकार से रहेगी, तू अगर मुझसे प्यार करता है तो मैं तुझसे प्यार करूंगा। और उनके बीच का जो प्यार है बड़ा ही स्वार्थी रीति का।
तू मेरे लिए कर तो मैं तेरे लिए वो करूंगा, तो हमारे बीच का प्यार जो है वो बना रहेगा। इस प्रकार से मसीह का प्रेम जो है वो निस्वार्थ प्रेम की मेरे प्यारों बातचीत करता है। होप मैं आपसे इस सुबह के समय मैं कहीं ना कहीं आपसे बात कर रहा हूँ। ठीक है, हमारी कमजोरी होती है, ठीक है, हमारी कमजोरी इस प्रकार से होती है कि अगर कोई हमारी कमजोरी को निकालते तो हम उसके ऊपर नाराज हो जाते हैं। हमारे शब्दों से अगर हम किसी ने हमको दुखाया शब्दों से, तो हम उससे उसी प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल करके हम भी चाहते कि हम उसको दुखाए इस प्रकार से। किसी ने हमें बर्बाद किया है तो हम भी सोचेंगे कि मैं भी उसको बर्बाद करूं, पर प्रभु का वचन उसके विपरीत बात करता है। प्रभु का वचन ये जो भाषा परमेश्वर का, ठीक है, आप में से बहुत से लोग इस भाषा को शायद से समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, अनुग्रह की भाषा हम नहीं समझते। ठीक है, प्रेम की भाषा तो हमारे पल्ले ही नहीं पड़ती है। ठीक है, ये निस्वार्थ प्रेम की जो भाषा है हमारे समझ में नहीं आती है। हमें ये भाषा तब समझ में आएगी जब हमें और हमारे अंदर में मसीह यीशु का प्रेम है, जब उस मसीह के साथ में हम जुड़े रहेंगे, तभी उस भाषा को हमको समझने के लिए मदद होगा। परमेश्वर का वचन कहता है हम पर अनुग्रह हुआ है, इसलिए हमने दूसरों के ऊपर भी अनुग्रह करने की जरूरत है। हम पर मसीह का प्रेम हुआ है। मैं आपके लिए असाइनमेंट प्रॉब्ली देना चाहता हूँ। 1 जॉन एंड चैप्टर 4 को कंप्लीटली प्लीज पढ़ो और देखो कि परमेश्वर का वचन उस परमेश्वर के प्रेम जिस प्रेम से परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमारे जीवन के लिए क्या कहता है। राइट, परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए क्या कहता है। प्लीज 1 जॉन चैप्टर 4 पढ़ लो उस वचनों को और देखो प्रभु का वचन वहां पर किस रीति से लिखा हुआ है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है तो हमने भी दूसरों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए परमेश्वर का वचन बताता है। क्योंकि तुम मसीह के चेले हो, लोग कैसे पता चलेगा लोगों को? तुम्हारे फलों को देखकर लोग जान जाएंगे कि हाँ, ये परिवार जो है ये मसीही परिवार है। हाँ, ये परिवार जो है ये तो परमेश्वर के भय रखने वाला परिवार है। राइट, ये जो परिवार जो यहाँ पर रहता है, इस परिवार में तो हर समय खुशी और आनंद का ही माहौल रहता है। अरे भाई क्या बात है, ये परिवार में हर समय आनंद और खुशियों के ही फल खिलते हैं, क्योंकि ये परिवार मसीह के साथ में, उसके वचनों के साथ में जुड़ा हुआ परिवार है। इस परिवार ने तो कभी किसी से नफरत ही नहीं की। भाई क्यों नहीं की? क्योंकि ये परिवार जो है हर समय मसीह के प्यार में जुड़ा रहता है, इसलिए वो हर समय प्यार की ही बोली, प्यार की ही भाषा, अनुग्रह की भाषा को बोलने वाला परिवार है। हालेलुया! कितनी बड़ी गवाही हमारे जिस क्षेत्र में हम रहते हैं होना जरूरी है। परमेश्वर का वचन एक दृष्टांत को बताता है। प्रभु यीशु मसीह एक कहानी को बताता है जिसको आप लूका रचित सुसमाचार में आप उस कहानी को पाओगे। मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन उस कहानी को मैं आपको कर दूं। ये होता है कि एक व्यक्ति के पास में कर्जा होता है। ठीक है, कोई अमीर व्यक्ति से उसने पैसे लिए होते हैं। सपोज मैं हमारे कॉन्टेक्स्ट में बताओ, एक 5,000 रुपए लिए रहते हैं और ये व्यक्ति उस पैसे को चुका नहीं पाता है। ठीक है, चुका नहीं पाने के कारण ये जाता है और उस बड़े व्यक्ति के सामने घुटने टेकते कहता है कि मालिक मुझे आप प्लीज थोड़ा और समय दो। मैं जानता हूँ कि मेरा जो समय है मुझे कर्ज चुकाने का जो समय खत्म हो गया, प्लीज मुझे थोड़ा समय दो, मैं आपके पाई चुका दूंगा, प्लीज। और ये जो मालिक होता है कहता है कि चल ठीक है, मैंने तुझे 5,000 रुपए जो है माफ कर दे, तू भी क्या करेगा, चल माफ कर दे। तो ये व्यक्ति जो है बड़ा खुश हो जाता है और बड़ा ही सीना तान करके वहां से निकल पड़ता है। थोड़े दूर जाने के बाद में उससे जिसने कर्जा लिया वो व्यक्ति दिखता है। ठीक है, और जिसने उससे सिर्फ 500 रुपए लिए हैं। ठीक है, सो ये व्यक्ति कहता है मेरे 500 रुपए किधर है, कब तू देने वाला है? लॉकडाउन का समय, मैं जानता नहीं, कुछ नहीं, काम वाम नहीं हो रहा है, उसका मुझे कुछ लेना देना नहीं, मेरे 500 रुपए तू मुझे क्या कर, तू मुझे वापस कर। राइट, और उसको वो बंदी बनाता है और उससे जोर जबरदस्ती पैसे पूछता है। और ये बात जब उस बड़े मालिक को जिससे इस व्यक्ति ने 5,000 रुपए लिए थे पता चलती है,
इस व्यक्ति ने क्या करना चाहिए? वो उस व्यक्ति को पकड़ता है और कहता है कि जब तक कि तेरे 5,000 रुपए तू मुझे देगा नहीं, मैं तुझे यहाँ से छोड़ने वाला नहीं हूँ। ठीक है, परमेश्वर ने भी वचन इस प्रकार से कहते हैं। एक वचन को मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ा ही सटीक वचन ये समय के लिए है। लुक चैप्टर 6, लुका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय के 36 वचन, 38 वचन में, माफ करना, 38 वचन में इस प्रकार से लिया है, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। क्योंकि लिखो यहाँ, ये वचन हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। ठीक है, आप अगर चाहते हो दूसरे आपसे प्यार करे, तो हमने भी उसी प्यार को, उसी प्यार और उस अनुग्रह की भाषा के साथ में लोगों से प्यार करने के लिए, हालेलुया, परमेश्वर का वचन जो है हमें प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है, ताकि हम परमेश्वर की आज्ञा, जो प्यार की आज्ञा है, ठीक है, प्यार बताने की आज्ञा है, मसीह ने, परमेश्वर ने हमसे प्यार किया और उसी प्यार से हमने दूसरों से भी प्यार करना है, उस आज्ञा को हम पूरी करें। एक आखिरी वचन के साथ में मैं आपके साथ में यहाँ पर परमेश्वर के वचनों को रोकना चाहता हूँ। दी बेस्ट डेफिनेशन ऑन द वर्ड लव, अगापे प्रेम के बारे में जो सबसे सटीक और सबसे उम्दा जो व्याख्या है, उसको मैं आपके पास में लेकर आना चाहता हूं, जो मुझे और कहीं से नहीं, मैं किसी डिक्शनरी को या किसी बड़े इंसाइक्लोपीडिया या उस बड़े बड़े किताबों को पढ़कर नहीं, मैंने तो परमेश्वर के, हालेलुया, मसीह के वचनों के पास में ही मैं गया और मुझे वो व्याख्या मुझे इस प्रकार से मिली, 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 13, और उस वचनों को मैं आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। और वचनों में ऐसा लिखा है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ है। ठनठनाता हुआ पीतल, डब्बे ठोकने की आवाज को आपने सुना इन दिनों में, राइट? उसी प्रकार से अगर मैं प्रेम न रखूं तो मैं इसी प्रकार का एक व्यक्ति हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहां तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को भी हटा दूं, बड़ी अच्छी बात, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों पर खिला दूं या अपने देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। बड़ा सटीक वचन है, राइट? डेफिनेशन प्रेम की, निस्वार्थ प्रेम की डेफिनेशन 4 वचन से 8 और 9 वचन का शुरुआत का भाग मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। दिखाए वचन इस प्रकार से, प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाहा नहीं करता, प्रेम अपनी बढ़ाई नहीं करता, न फूलता, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है, वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। 8वां वचन का पहला भाग, प्रेम कभी टलता नहीं, राइट? बड़ा सुंदर वचन है। हम वचनों को पढ़ते हैं, हम वचनों को सुन लेते हैं और उसके बाद में बाइबल बंद करते हैं और उसके बाद में आराम से बैठते हैं, ठीक है? एक छोटा सा असाइनमेंट, एक ऑन द स्पॉट इवैल्यूएशन, ऑन द स्पॉट जो जिस बातों को मैं चाहता हूं कि आप अपने आप को जांचो, वो इस वचनों में है। मैं इस वचनों को अपने लिए पढ़ता हूं, आप इस वचनों को वहीं पर बैठकर, आपकी बाइबल जब खुली हुई है, आप वहीं पर पढ़ो और इस वचनों में एक छोटा सा चेंजेस, ठीक है? प्रेम की जगह पर आप अपना नाम रखो और देखो कि आप अपने जीवन में किस जगह पर अपने आप को पाते हैं, ठीक है? रेडी? आप अपना बाइबल रेडी आपके पास में? वंडरफुल। वचनों में लिखा है इस प्रकार से, 4 वचन, मोसेस धीरजवंत है और कृपालु है, मोसेस डाहा नहीं करता, मोसेस अपनी बढ़ाई नहीं करता और फूलता नहीं,
मोसेस अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, ना ही मोसेस बुरा मानता। मोसेस कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। मोसेस सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज रखता है। अगर आपने अपने नाम को और मैंने अपने नाम को उस जगह पर रखकर जो बातें प्रभु का वचन बताता है, अगर मेरा जीवन उस प्रकार से है तो प्रभु की स्तुति हो। पर अगर मेरे जीवन में और मैं अपने जीवन में कई सारी कमियों को पाता हूं, ठीक है, अगर मेरा जीवन उस प्रकार से नहीं है तो मुझे मसीह के प्रेम को फिर से एक बार भली भांति जानने की आवश्यकता है। प्रभु का वचन बताता है, क्या मैं मसीह के साथ में जुड़ा हूं? क्या मैं मसीह के वचनों का आदर करता हूं, या मैं उस मसीह के वचनों को उतना ही पढ़ता हूं जो मेरे फायदे के हैं और बाकी सारे बातों को मैं अलग रखता हूं, सोचता हूं कि ये मेरे लिए नहीं, ये किसी और के लिए रहेगा। नहीं, परमेश्वर का वचन जो है संपूर्ण पवित्र शास्त्र आपके लिए परमेश्वर ने, मेरे लिए परमेश्वर ने दिया है। और प्रभु का वचन हमें इस सुबह के समय बड़े ही गंभीरता से उत्तेजित करता है। प्यार क्या है, प्रेम क्या है, मैंने अपने जीवन में कभी नहीं समझा जब तक कि मसीह ने मुझसे प्रेम नहीं किया। और जो प्रेम मसीह मुझसे करता है उसी की वो अपेक्षा रखता है, ताकि मैं उसी प्यार से, उसी प्रेम से, उसी नजरिए से, उसी जीवन के साथ में मैं दूसरों से प्रेम रखूं। इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जैसा मसीह का स्वभाव हो वैसा तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या आप गुस्सा करते हो जब कोई कोई आपकी कमियों को निकालता है? मसीह ने तो ऐसा नहीं किया, उसकी तो दाढ़ी नोची गई, पर उसने किसी को शब्दों से बातें नहीं की। उसके तो हाल हुए, उसके कपड़े फाड़े गए, उसको तो उस सलीब पर नंगा लटकाया गया, उसके हाथों में, दोनों हाथों के ऊपर खीले ठोके गए, उसके मुंह के ऊपर थूका गया। मेरे प्यारों, अगर मैं आपको उस मसीह के प्रेम को जो उसने उस सलीब पर जो उसने आपकी और मेरे लिए दर्शाया, अगर मैं उसको आपके सामने डिस्क्राइब, उसकी परिभाषा करना शुरू कर दूं, तो मेरे प्यारों मेरे लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। उस मसीह के प्रेम को जो उसने सलीब पर आपके लिए और मेरे लिए दिखाया और दर्शाया। मसीह आपसे बेहतर और बहुत ताकत का प्रेम करता है, और उसी प्यार से वो चाहता है कि हम दूसरों से प्रेम रखें। उसी प्यार से वो चाहता है कि हम दूसरों को क्षमा करें। मसीह जब क्षमा करता है तो आप और मैं दूसरों को क्षमा क्यों नहीं कर सकते हैं? मसीह जब मुझ पर अनुग्रह दिखाता है, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह दिखाता है, तो हम दूसरों के ऊपर अनुग्रह क्यों दिखा नहीं सक रहे हैं? मसीह जब हमसे प्यार करता है तो हम दूसरों से प्यार क्यों नहीं कर सकते? परमेश्वर का वचन हमसे पूछता है इस सुबह के समय। आइए अपने आंखों को हम बंद करेंगे। अगर आपको लगता है कि आपने कहीं ना कहीं मसीह के उस प्यार को सही प्रकार से प्रदर्शित नहीं किया है, आपके शब्दों के द्वारा, आपकी कृति के द्वारा, आपके चाल चलन के द्वारा, आपके रिश्तों में, मेरे प्यारों, आपने सही प्रकार का प्रेम जो मसीह का प्रेम है दूसरों के सामने प्रदर्शित नहीं किया है, तो मेरे प्यारों परमेश्वर का वचन कहता है हमें परमेश्वर के पास में जाकर क्षमा पूछने की जरूरत है। क्योंकि हर एक विश्वासी का पूरा कनेक्शन जो है वो उस सामर्थी नाम के साथ में जुड़ा हुआ है, जो है प्रभु यीशु मसीहा का नाम। अब मैं उस मसीह के प्रेम को मैं तब तक नहीं समझ सकता हूं जब तक कि उस प्रेम से मैं दूसरों को प्रेम ना करूं। मैंने अपने जीवन के लिए उस प्रेम को जाना है और उसी प्रेम से मैंने दूसरों से प्रेम करना है। परमेश्वर का वचन बताता है। मैंने कई सारी बातों को आज इस सुबह के समय आपसे बताया, और मेरी प्रार्थना रहेगी पवित्र आत्मा आपकी मदद करे कि इस परमेश्वर के इस एक बहुत महत्वपूर्ण वचन को जो बड़ा प्रैक्टिकल है आपकी समझने के लिए मदद करे, ताकि हम सिर्फ वचनों के सुनने वाले नहीं पर उसके अनुसार चलने वाले भी व्यक्ति, परिवार
बन सके। आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे घर और परिवार में, जीवनों में प्रभु तेरा प्यार तो इस प्रकार से तू उंडेल, ताकि तेरे प्यार को देखकर जो तू मुझसे करता है मैं दूसरों से प्यार करूं और बताने पाओ कि मुझ पर अनुग्रह हुआ है। हालेलुया, मैं तुम पर अनुग्रह करता हूं। मुझसे मसीह ने प्यार किया है, मेरी कमजोरी के बावजूद भी, मैं इतना बुरा होने के बावजूद भी मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूं। मसीह के प्यार से दूसरों को प्यार करने वाले विश्वासी हमने बनना है। पिताजी हम आपको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने हमें एक बड़े विशेष कार्य के लिए चुना, और वो विशेष कार्य है कि मुझ पर अनुग्रह, मुझ पर कृपा, मुझ पर दया हुई, और उसी अनुग्रह, कृपा और दया से मैं दूसरों से प्यार करूं, दूसरों पर अनुग्रह करूं, दूसरों पर दया दिखाऊं, क्योंकि जिस नाप से मैं नापता हूं उसी नाप से मेरे लिए नापा जाएगा। प्रभु जब मैं उस न्याय के दिन तेरे उपस्थिति में जब मैं खड़े रहूंगा, प्रभु मैं इस बात से पछताऊं नहीं कि मैंने दूसरों पर अनुग्रह नहीं किया, मैंने दूसरों को क्षमा नहीं किया, मैंने दूसरों से मसीह के प्रेम से प्यार नहीं किया। प्रभु उस दिन के लिए आज मुझे तैयार रहने के लिए आप मेरी मदद करना। धन्यवाद देते आपके पवित्र आत्मा ने, और जिस किस हृदय से प्रभु आपका वचन बात किया है, प्रभु आप उसकी मदद करना, ताकि प्रभु जी आपके प्यार से वो दूसरों से प्यार करे। धन्यवाद देते पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, और यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। आमेन एंड आमेन। वेल, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। और परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, ठीक है, आपके हृदय में वास करे। बताना चाहता हूं कि मसीह ने आपसे बहुत प्यार किया है, ठीक है। अगर आपको कहीं लगता है कि मसीह ने कितना प्यार किया है, तो उस छेदे हुए हाथों की ओर आपका ध्यान जाए, उस सलीब पर लटके हुए उस मसीह परमेश्वर के बेटे प्रभु यीशु मसीह की ओर आपका ध्यान जाए, और देखो कि आपसे उस मसीहा ने कितना प्यार किया। May God bless you all. Thank you for listening to me, and God bless you.